ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं। मुकाबला किससे, ये तो देखो यार। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज। India has always been reliable partner for Kuwait, and this partnership has only grown stronger over the years. फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए। मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो। जहां पर आटा बहरान खत्म ना हो सका, पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो थी अफवाज पाकिस्तान। दर हकीकत 9 मई को ये भरम की फसील को तोड़ दिया गया। आलमी ताकतों के आगे हमें कमजोर शिकार बना के पेश कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो आग और खून का खेल खेला गया, उसके बाद भी यही आवाज आ रही है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। तो ये ऐसा मोड़ है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और अब काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे। शंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में, इस सारे फोरम को। एक शेर अर्ज करता हूं। मैं जो सर पे सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा। मैं जो सर पे सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और ठीक बोला डॉक्टर जयशंकर ने, पाकिस्तान का कह लेने देना भाई। व्हाट हैज पाकिस्तान गॉट टू डू विद G20? आप उसके मेंबर हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ओपिनियन है, राय है, और वो हर मैटर में आपके, तो आपको बता दिया। और आखिरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि I can be a good host if I have a good guest। मेहमान, आप किसी के घर जाते हैं उसको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जब तक बंद कमरे में बातें हो रही थी, बिल्लो को पूरी इज्जत दी गई। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्लो को इज्जत नहीं दी गई। बिल्लो को इज्जत दी गई क्योंकि बिल्लो जैसा भी है, बिल्लो इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज गिवन ड्यू रिगार्ड। और कई पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि अगली बार जब डॉक्टर जयशंकर आएगा पाकिस्तान तो हम देख लेंगे। डॉक्टर जयशंकर के पास और कोई काम नहीं है पाकिस्तान जाने के अलावा। वो क्रिकेट टीम आने को तैयार नहीं है यार। तुम इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को जाते हो पाकिस्तान चला जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की जो जितने रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स हैं, जहां जहां पे हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहां जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है। अभी ये एक EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना बानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहता है। चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है। कहते सारे एक इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो EU है,
EU इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है, और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रब्बानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रब्बानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी होती, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो, ठीक है जी। पाकिस्तान वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, वो जनाब वो जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड कनेक्टिविटीज़ पे बात हम करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा एजेंडा है। जारी गल है एजेंडा हमारा क्या है, हिना रब्बानी खैर साहबा जो है वो अपना जारी बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो जारी बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में इस सारे फोरम को। अब आप इमेजिन ये कर लें कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और चलेंगी। हिना रब्बानी खैर साहबा जो हैं वो बड़ी मंझी फॉरेन मिनिस्टर हैं, कहा जाता है बड़ी टफ निगोशिएटर हैं, बड़ी टफ डिस्कशन करती हैं, अपनी स्टडी करके आती हैं। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, अपने लोगों ने भी बताया, लेकिन ज़्यादा आपको पता तब चलता है जब दूसरे ममालिक के लोग बताते हैं कि हाँ भाई वो जो है वो विज़िट कर रहे थे। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान को पता है कि हम इंडो पैसिफिक में अपना हम बनना चाहते हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर हमारा काम है जो खित्ते में बाकी फोरम है उधर भी देखें। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रेंदे हो, ठीक है जी, और तो तुसी इतने रेंदे हो तो कि अपना की हिसाब किताब है, की गल बात है, ठीक है जी। अब जो ये चीज़ जो है कि कोई पाकिस्तान का मेन बंदा वहाँ मौजूद नहीं है, हमारी इंडो पैसिफिक क्या पॉलिसी है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 2016 से स्टार्ट हुई है, पिछले 6 सालों में ये एक बड़ा जो है ना वो कंसल्टेटिव फोरम है, और इसमें जो है वो ठीक है जी, वो आप तो देखिए इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया, उसने जी सरकार जैसे नाम ले के आ गए हैं वो